नमस्कार विद्यार्थी। आज हम समझेंगे चतुर्भुज कि चतुर्भुज कैसे बनता है, क्या होता है चतुर्भुज, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो नमस्कार विद्यार्थी, ओनली ट्रिक्स बाय द्रोणा मैथ्स में मैं अरविंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो चतुर्भुज जो चार भुजाओं से मिलकर के बने वह हमारे लिए चतुर्भुज है। जिसमें चार कोण हो वो क्या होगा? चतुर्भुज। अब इन भुजाओं का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा? चार भुजाएं हैं, उनमें एक भुजाएं किस प्रकार से हम लोग अरेंज करेंगे, उसके ऊपर चतुर्भुज को क्लासिफाइड किया गया है। चतुर्भुज को बांटा गया है, अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है, उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। और चतुर्भुज चूँकि उसमें कोण भी होते हैं चार, तो वो चार कोण कैसे हैं, आपस में उनका क्या रिलेशन है, इनसे मिलकर के अलग अलग चतुर्भुज हमें पढ़ने को मिलेंगे। तो पहले हम लोग चतुर्भुज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी क्या होती हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ों को जान लें। तो चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं। अब ये चार कोण होते हैं तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? वो होता है हमेशा 360 डिग्री। क्या मतलब हुआ? चतुर्भुज के जो इंटरनल एंगल है, जो अंदर आंतरिक कोण है, कैसे कोण है? आंतरिक। अभी हम लोग डायग्राम से देखेंगे कि आंतरिक कोण क्या होते हैं। जो आंतरिक कोण है उनका योग क्या होता है? 360 डिग्री। और जो बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल, उनका योग कितना होता है? मजे की बात यह है कि उनका भी योग होता है 360 डिग्री। आंतरिक कोणों का योग भी 360 और बाह्य कोणों का योग भी 360। अच्छा, कितनी भी भुजाएं हों किसी आकृति में, कितनी भी भुजाएं हों, उनके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होगा। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। कोई भी आकृति हो, उसमें कितने भी एंगल हो, कितनी भी भुजाएं हों, उनके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होगा। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360, पंचभुज के बाह्य कोणों का योग 360। इस बात को आप अच्छे से नोट कर ले। चतुर्भुज में विकर्ण कितने होते हैं? चतुर्भुज में विकर्ण होते हैं दो। कितने विकर्ण होते हैं चतुर्भुज में? दो। अब हमारे दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है कि ये विकर्ण क्या होता है। क्या सवाल आ सकता है कि ये विकर्ण क्या होता है? तो किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं भी दो शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। किन्हीं भी दो अलग अलग शीर्षों को जोड़ दें तो जो रेखा उनको जोड़ने वाली होती है वो हमेशा क्या कहलाती है? विकर्ण। एक बात इसमें यह ध्यान रखना है कि जो आसन्न भुजाएं हैं वो आप नहीं जोड़ सकते, जो आसन्न शीर्ष हैं उनको आप नहीं जोड़ सकते। अच्छा, आसन्न शीर्ष को तो जोड़ेंगे तो उनसे जो भुजा मिलेगी वो तो, उनसे जो लाइन मिलेगी वो तो उसकी भुजा कहलाएगी। तो आप इसको ध्यान रखें। तो भुजाओं और कोणों के संयोग को अब हम लोग इस तरीके से अरेंज करेंगे कि वो किस प्रकार का चतुर्भुज बन जाए? समांतर चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसमें क्या है? अच्छा, नाम देना आप पहले सीख लें। नाम किसी भी एक साइड से दें, ए बी सी डी या ए बी सी डी, ए बी सी डी ऐसे नहीं करेंगे। नाम कैसे देंगे? या तो हम घड़ी की दिशा में दें या घड़ी की विपरीत दिशा में दें, क्लॉकवाइज दें या एंटी क्लॉकवाइज दें, लेकिन दें एक के बाद एक। ए बी सी, बी को यहीं आना चाहिए, या बी ए के बाद, ए हमेशा बी के या तो बाद आएगा या डी के पहले आएगा। आप क्रम को बदले नहीं, ए बी यहाँ नहीं आएगा, बी सी डी, या फिर इधर वाला चला है तो ए बी सी डी। ये तो हो गया नाम देना। अब समांतर चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज ऐसा होगा जिसमें कि आमने सामने की भुजाएं, ये भुजा एक दूसरे के सामने है। ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी? ए और बी, ए बी, एक भुजा ये है ए बी, और ये भुजा कौन सी? इसको कुछ भी नाम दे दो, डी सी या सी डी, से कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी और डी सी ये दोनों कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये दोनों कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पैरेलल। ये चिन्ह क्या बनाता है? ये समांतर का चिन्ह है हमारा। ए बी और डी सी बराबर होनी चाहिए और समांतर होनी चाहिए एक दूसरे के। ऐसे ही
BC और AD ये भी क्या होने चाहिए, बराबर, और साथ ही साथ पैरेलल भी होनी चाहिए, समांतर भी होनी चाहिए। सिर्फ इतनी सी प्रॉपर्टी है। इसको और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे हैं, ये कोण बराबर है। आमने सामने के कोण कैसे हैं, बराबर है, मतलब कोण B और कोण D ये आपस में बराबर है। ऐसे इसको देखा जाए तो ये वाला और ये वाला क्या होंगे, ये भी बराबर है। कोण A ये बराबर है कोण C के। क्या कहते हैं इन्हें, आमने सामने के कोण को कहते हैं सम्मुख कोण। ये वाले कोण क्या कहलाते हैं, सम्मुख कोण। और जो कोण लगातार है, ये कोण और इसके बाद अगला कोण कौन सा आ गया, ये आ गया, तो ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आसन्न कोण। क्या कहलाते हैं ये, एडजासेंट, आसन्न कोण। तो आसन्न कोणों का योग कितना होना चाहिए, हम लोग यहां से देखें तो एंगल D प्लस एंगल C, या फिर एंगल C प्लस एंगल B, या एंगल B प्लस एंगल A, या एंगल A प्लस एंगल D, इनके कोणों का योग कितना होना चाहिए, इनके कोणों का योग कंपलसरी 180 होना चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज की भुजाओं और कोणों से रिलेटेड ये हमारे पास जानकारी थी। समांतर चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। इसके बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। ये तो हम पूरे चतुर्भुज के लिए ही पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे हम लोग इसके विकर्ण की। तो इसमें विकर्ण कितने होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। समांतर चतुर्भुज या किसी भी चतुर्भुज में विकर्ण कितने होते हैं, 2। और वो इस केस में कौन कौन से हैं, A B छोड़ करके C से मिला दो तो A और C ये क्या होगा, एक विकर्ण होगा। B और D ये क्या होंगे, विकर्ण होंगे। ठीक है, चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो क्या AC और BD बराबर दिख रहे हैं क्या आपको, लंबाई में देखा जाए तो बराबर है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। बराबर हो सकते हैं लेकिन हर बार हों ऐसा जरूरी नहीं है। तो A और C AC आपस में बराबर नहीं है BD के, AC बराबर नहीं है BD के। एक और जानकारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ से, वो कौन सी है कि क्या ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्या ये एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। हाँ, इस बात को आप नोट करें, A जो इसके विकर्ण होते हैं समांतर चतुर्भुज के, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे के मध्य बिंदु पर एक दूसरे को मिलते हैं। इस तरीके से ये और ये एक दूसरे को मध्य बिंदु पर कट कर रहे हैं, मतलब ये और ये बराबर है और ये बराबर है। एक और जानकारी इसकी है कि समांतर चतुर्भुज क्या एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। यहाँ कोण 90 का बनेगा नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री पर काटें। तो आप पेन कॉपी उठाएं और इतनी बातों को अपनी हैंडराइटिंग में अपने नोट में जरूर लिखें। समांतर चतुर्भुज आमने सामने उसको नाम दे दें, AB और DC बराबर होंगे, BC और AD बराबर होंगे, उनकी वो एक दूसरे के समांतर भी होंगे, बराबर भी होंगे और समांतर भी होंगे। ये भुजाएं विपरीत भुजाएं कहलाती हैं, आमने सामने की भुजाएं। जो इसके कोण है आमने सामने के भुजाएं वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये एक दूसरे के बराबर होंगे। जो इसके एडजासेंट एंगल होंगे, जो इसके आसन्न कोण होंगे, उनका योग 180 होगा हमेशा। इसके 2 विकर्ण होते हैं, दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मध्य बिंदु पर कट करते हैं, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करें, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री का बने, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो चलिए समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल आपको क्या दिख रहा है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा का प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ओके, हमें एक चतुर्भुज दिखाया गया, इसमें प्रॉपर्टीज बतानी है कि क्या कैसे होगा। पहला दिया है AD बराबर है, तो जो AD भुजा है वो आप डायग्राम में देखें, वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए उसके सामने वाली भुजा के, वो क्या है BC। तो AD बराबर होनी चाहिए BC की, और साथ ही साथ AD पैरेलल भी होगी BC के। दूसरा हमें दिया है एंगल DCB, एंगल DCB, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, एंगल DC भी बराबर होना चाहिए एंगल DAB।
सी के सामने कौन सा एंगल है, ए, और उसको नाम कैसे दिया जाता है, DAB। जिस एंगल की आप बात कर रहे हैं वो बीच में आएगा और उसके दो आसन्न जो शीर्ष बिंदु हैं वो आइट साइड लिखे, तो DAB को आप BAD भी पढ़ सकते हो। तीसरा है OC। OC किसके बराबर होगी, देखिए अभी हमने बात की थी जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो जो OC है वो बराबर होगी किसके, OA के। वो किसके बराबर होगी, OA के। अगला हमें दिया है एंगल DAB प्लस एंगल CDA। हमें एंगल A और D का योग बताना है, तो ये भी हमने डिस्कस किया है। ये कितना होता है, 180 डिग्री। ये कैसे कोण है, एंगल A और एंगल D, ये आसन्न कोण है। तो आप नाम देना सीख रहे हैं कि कोणों को नाम कैसे दिया जाता है। जिसकी बात हो रही है उसे बीच में लिखें, बाकी उसके पास वाले दो को आप आगे पीछे लिख दें। तो ये दोनों आसन्न कोण हैं और इनका योग होगा 180। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y एंड z के मानों को ज्ञात करिए। देखिए अगर ये 100 है तो इसके सामने वाला ये भी कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो y कितना आ गया हमारे पास, 100 डिग्री आ गया। आसन्न कोण विपरीत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं एक समांतर चतुर्भुज में। और ये कोण ये दोनों कैसे हैं, ये आसन्न कोण है। इनका पास पास वाले कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, z प्लस 100 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो z कितना हो गया भाई, z को यहाँ से होना पड़ेगा 80 डिग्री। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर ये 80 है तो x भी कैसा हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्यों 80 हो जाएगा, विपरीत कोण इसमें कैसे होते हैं, बराबर। या फिर आप ये देखें ना, ये दोनों भी तो आसन्न कोण है, इनका योग भी तो 180 होना चाहिए। ये अगर 100 हो गया तो ये कितना होना चाहिए, x होना चाहिए। तो ऐसे सवाल SSC के जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनके प्री लेवल में भयंकर पूछे जाते हैं। इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को टफ बनाया जाता है, फिर वो SSC CGL या इनके जो मेंस लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। व्यापम में बहुत फ्रिक्वेंटली इन सवालों का आना लगा रहता है, तो आपके दिमाग में ये आसान सी चीज़ें ज़रूर आना चाहिए। देखिए अगला टास्क क्या है हमारे पास, इसमें भी x y z का मान निकालना है हमें, ठीक है। तो जो ये वाला चतुर्भुज, अच्छा इसको हम लोग नाम दे दें, नाम तो अपने हिसाब से दे ही सकते हैं, A B C D, ये वाले पॉइंट को आप E नाम दे दीजिए। तो देखिए ABCD हमारे पास चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है कि ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। तो अगर ये 50 है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए भाई, विपरीत कोण है, बराबर होने चाहिए। अच्छा ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 50 हो गया तो Z कितना होना चाहिए, Z होना चाहिए 130 डिग्री। स्ट्रेट लाइन होती है, एक सीधी लाइन होती है, उस पर सभी कोणों का योग कितना होता है, 180। यहाँ तो दो ही कोण है, अगर एक 50 का है तो दूसरा 130 होना चाहिए, ठीक है क्या। अच्छा ये कोण और ये कोण आसन्न कोण है, तो इनका योग भी 180 होना चाहिए। तो अगर ये 50 है तो x भी हमारे पास कितना आ गया, x आ गया हमारे पास 130 डिग्री। फिर आप क्या देखेंगे, ये एंगल x और y ये विपरीत कोण है, ये तो बराबर होने चाहिए, ये तो आमने सामने के कोण है, ये तो सम्मुख कोण है, इन ये आपस में बराबर होंगे। तो y भी कितना आ जाएगा, 130 डिग्री, ठीक है। यहाँ से भी निकाल सकते थे, ये दोनों आसन्न कोण है तो इनका योग कितना होना चाहिए, इनका योग 180 होना चाहिए। अगर ये 50 है तो इसको 130 होना ही पड़ेगा। तो ये आसान से सवाल है, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो ये 3 सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। और अगर सॉल्व हो जाए, ये नहीं सोचें कि ये आसान है या कठिन। अगर आपसे ये सॉल्व हो रहे हैं तो ये आपकी प्रैक्टिस है, ये आपका हार्डवर्क है, ये आपकी मेहनत है। और आप मेहनत से कुछ भी अचीव करो, उस पर खुशी ज़रूर जाहिर किया करो, उसको सेलिब्रेट ज़रूर किया करो। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करके खुश रहा करो। देखिए अगली प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, ये है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात कितना है, 3:2, 3:2। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए इससे आसान क्या हो सकता है, दो आसन्न कोण है ना, तो आसन्न कोण कौन कौन से होते हैं, ये या तो ये ले लो या ये ले लो, और ये
ठीक है, ये 3 है और ये कितना है 2 है। हालांकि इसको 3 और इसको 2 देना चाहिए था क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, पर उससे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है हमें। 4 कोण बताने, उनके नाम की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो आसन्न कोण कितने हैं 3 और 2, चूंकि अनुपात में है तो इसको क्या आप 3x एंड 2x बोल सकते हो। बिल्कुल, ये कोण 3x है, ये 2x है। हमें पता है कि इन दोनों का योग तो कितना होना चाहिए, इन दोनों का योग तो 180 डिग्री होना चाहिए। आसन्न कोणों का योग 180 होता है। 3x और 2x, कितने x हो गए 5x। ये किसके बराबर होने चाहिए 180 डिग्री के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 5 3 और 5 6 30, 36। तो हमसे क्या पूछा है सारे कोण। अच्छा, ये अगर 3x है तो इसके सामने का ये भी कितना होगा 3x होगा। ये अगर 2x है तो इसके सामने का एंगल भी कितना होना चाहिए 2x होना चाहिए। तो x की वैल्यू ये है, 3x कितना हो जाएगा, क्या 108 हो जाएगा, क्या 36 थी 108, आप भी याद कर लो। 2x कितना हो जाएगा 36 दूनी 72। इस 36 का पहाड़ा नहीं याद है, लेकिन इन कैलकुलेशंस को इतनी बार कर चुके हैं कि पता है कि 36 में 3 का गुणा करने पर 108 आएगा, 2 का गुणा करने पर, 2 का तो वैसे भी बहुत ही आसान है, 72 हो जाएगा। तो इसके चारों कोण कितने के हो गए, 2 180 के हो गए, 2 108 के हो गए और बाकी के 2 72 के हो गए। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आप क्वेश्चंस को बहुत बेसिक से करना स्टार्ट करें। आपको मज़ा आएगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि आपसे चीज़ें बन रही हैं। आप बहुत हार्ड टास्क, बहुत हार्ड एम अपने लिए कभी सेट ना करें। ऐसे एम जिनको आप अचीव ही ना कर पाओ, इससे ये गलत नहीं है, इससे आप डिमोरलाइज होते हो, इससे आप हतोत्साहित होते हो। देखिए अगला क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण के माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करिए। आसन्न कोण मतलब ये और ये आपस में बराबर है, ये भी x है और ये भी x है। इन दोनों का योग तो 180 डिग्री होना चाहिए। क्या मतलब हुआ, ये कितना हो गया 90, ये भी कितना हो गया 90। तो इनके आमने सामने वाले भी कितने हो जाएंगे 90 90। अगर समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री हो गया, आप इसे लिखें, अगर समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री हो गया तो जो आकृति रहती है, जो समांतर चतुर्भुज रहती है, उसको फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं वर्ग, या क्या बोल सकते हैं आयत। हालांकि आयत बोलना ज़्यादा परफेक्ट होगा क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि ये वाली भुजाएं भी बराबर हो। तो हम लोग ये लिखेंगे कि एक समांतर चतुर्भुज के में अगर एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो आयत कहलाएगा। वर्ग भी कहला सकता है पर ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है HOPE, होप हमेशा बनाए रखें लाइफ में। एक्स वाई और जेड कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब देखें, हमें एक्स वाई जेड कोण पता करने हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये कैसा चतुर्भुज है एक समांतर चतुर्भुज है। तो अगर ये एक्स है तो इसके सामने वाला ये कोण, क्या ये एक्स नहीं होना चाहिए, अरे बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं। ये एक्स है तो ये भी एक्स होना चाहिए। फिर आप देखें ये तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये क्या बन रही है एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो अगर ये 70 है तो x को कितना होना पड़ेगा, क्या 110 होना पड़ेगा, योग 180 होना चाहिए। ये 70 हो गया अकेला तो ये 110 होगा, तब तो इनका योग 180 होगा। x अगर 110 आ गया तो ये भी कितना होगा 110 हो गया हमारे पास। आप देखिए EHP क्या है ये तो एक त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। ये 110 हो गया, ये 40 हो गया, तो आप समझ रहे हैं कि इसको तो 30 होना पड़ेगा। 150 उसमें 30 ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो P कितना आ गया 30 आ गया हमारे पास। P कितना आ गया 30 आ गया। तो आप वीडियो को पॉज करें, हमने x तो निकाल लिया है, आप y और z निकालने का ज़रूर प्रयास करें। ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट यहाँ लगने वाला है बहुत आसान सा, लेकिन है बहुत बहुत शानदार। देखें ये लाइन क्या है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, तो इनके जो एकांतर अंतःकोण होंगे वो बराबर होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है,
कोई नाम से आप डरे नहीं। एकांतर अंतःकोण, कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये तो बराबर होने चाहिए। क्या मतलब हुआ, आपने z पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा बचपन में, तो ये z बन रहा है क्या? हाँ बन रहा है। तो इनके कोण कैसे होने चाहिए? बराबर। ये 30 है तो z भी कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यार आपको नाम नहीं समझ में आ रहा, आप तो नाम याद कर लोगे, इसका एकांतर अंतःकोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप ये मालूम कर लो कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, z के अंदर जो कोण आ रहे हैं वो बराबर होंगे, आपका काम बन जाएगा। तो z कितना आ गया? 30। अच्छा z 30, ऐसे ही ये भी तो देखें आप कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को कौन सी लाइन कट कर रही है? ये, तो ये भी तो एक z ही बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होने चाहिए। तो इस तरीके से y भी हमारे पास कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया। ये एक शानदार क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी मिस ना करें, जो आपका बेसिक को, जो आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करे, जो आपकी बुनियाद रखे, नींव रखे। देखिए अगला सवाल क्या है हमारे पास। हमारे पास अगला सवाल ये है कि एक समांतर चतुर्भुज है, SNUG, एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें भुजाएं कुछ इस तरीके से दी गई हैं। ये 3x है, ये 3y माइनस 1 है, ये 18 है और ये 26 है, जिसको गलती से मैंने लिखते टाइम 36 लिख दिया था। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि वैल्यूज़ आप ठीक से लिखें, अगर ये गड़बड़ आ गई तो आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तो बराबर होनी चाहिए, मतलब ये अगर 26 है तो ये भी 26 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ 3y माइनस 1 लिखा हुआ है, तो 3y माइनस 1 किसके बराबर होना चाहिए? 26 के। तो यहाँ से 3y किसके बराबर हो जाएगा? माइनस 1 इधर जा करके प्लस 1 हो जाएगा, 27 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 9 27, 3 9 27, y आ गया है हमारे पास 9। ठीक है, हमें x निकालना है, तो x कैसे आएगा? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तो आपस में समांतर और बराबर होंगी, मतलब 3x को बराबर होना पड़ेगा 18 के। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा भाई? 3 6 18, 3 6 18। तो ये 100 आ गए। और इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपसे ये चीज़ें बन रही हैं तो आप खुश हो जाएं और अपनी प्रैक्टिस को और इनक्रीज़ करें। बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएं, यूट्यूब पे जितने लोग पढ़ा रहे हैं सबके वीडियो देख मारें, आप सबके वीडियो प्रैक्टिस करें। आप वीडियो को पॉज करें और अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। क्या दिया इसमें? SNUR एक समांतर चतुर्भुज है और ये इसके विकर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर दी इन्होंने, विकर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके विकर्ण तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है वो बराबर होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा ये अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये y+7 लिखा हुआ है, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होना चाहिए, जबकि ये y+7 है। मतलब क्या हुआ? y+7 बराबर कितना होना चाहिए? 20। तो यहाँ से y कितना आ गया? यार y को 13 होना चाहिए, 13 + 7 20 होता है ना, 13 में 7 जोड़ेंगे तब 20 होगा। तो y तो हमारे पास कितना आ गया? 13 आ गया। अब देखें ये और ये भी आपस में बराबर है, मतलब 16 बराबर क्या होना चाहिए? x + y। और y तो देखें यार कितना दिया हुआ है, y तो 13 है। 13 में क्या जोड़ा जाए कि वो 16 के बराबर हो जाए? 3 जोड़ा जाए। तो हमारे पास यहाँ से x कितना आ गया? 3 आ गया। तो यार ये हमारे समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ बहुत ही बेसिक से सवाल थे। कैसे सवाल थे? बहुत ही बेसिक से सवाल थे। हम इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाएंगे, इससे टफ क्वेश्चंस इन्हीं पर बनेंगे। आप देखना, सिर्फ यही प्रॉपर्टी है, आज का ही वीडियो है जो आपको नंबर दिलाएगा। आगे वाले सिर्फ क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन होंगे, जिनको हम इन्हीं ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करेंगे। हालांकि ये ट्रिक क्या, यही तो बेसिक है। अच्छा लगा हो तो अपने कॉम्पिटिटर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ऐसी चीज़ें। आप अगर हमसे कुछ सीख रहे हैं तो हमें आपका इतना देना फ़र्ज़ बनता है कि आप एटलीस्ट वीडियो को लाइक करें। आपके अगर डाउट हो तो आप वो ज़रूर जुड़ें, वो ज़रूर आप हमसे जुड़ें और सेंड करें हमें बड़ी प्रसन्नता होगी आपके डाउट को सॉल्व करके, अगर वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा तो। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। आप नहीं तो कोई नहीं, और अभी नहीं तो कभी नहीं। थैंक यू। जय हिंद।